से लेकर के उत्तराखंड विधानसभा में जौनसार बाबर सहित पचवादुन का बहुत ही बखूबी अपना नेतृत्व किया और हम सब लोगों को विकास के साथ साथ एक नेतृत्व, एक जो नेता के गुण होते हैं, शायद बहुत कम लोग हम ये सोचते हैं कि विधायक का काम रोड बनाना होता होगा, विधायक का काम कोई स्कूल खोलना होता है, परंतु जैसे मैंने पहले भी कहा कि जनता को वाणी देने का काम, जनता का नेतृत्व करना, जनता को उसके अधिकार दिलाने का काम आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने किया। मैं यहाँ पर चूंकि इसलिए भी खड़ा हुआ हूँ कि आपकी जो ब्लॉक कालसी की टीम है, मैं तीनों ही महानुभावों को बहुत करीब से देखा और जिस प्रकार से ब्लॉक का मुख्य यानी ब्लॉक का जो मुख्यालय है, जिसको हम अगर कालसी जौनसार बाबर की कल्पना करनी होगी तो कालसी का ऐतिहासिक रूप से बड़ा स्थान आता है। उस ब्लॉक सभागार का भवन हो या ग्रामीण विकास को लेकर के जिस प्रकार से तीनों ही महानुभावों ने काम किया, वो हम सब लोगों के लिए प्रयासोत्तम। एक बार जोरदार तालियां कालसी की टीम को आप सब लोगों की ओर से चाहता हूं। ये बात यहाँ इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारा नेता हमारे ऊपर विश्वास करता है, तब उस विश्वास पर कहीं ना कहीं उनके जनप्रतिनिधि जौनसार बाबर की जनता को जागरूक करते हुए देख रहे हैं। जब लोगों के पास वाणी और कलम नहीं थी, तब भी आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी अपने वाणी से लोगों को वाणी देने का काम करते थे। मित्रों, आज अगर गढ़वाल और कुमायूं के बाद जौनसार बाबर का नाम आता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मुन्ना सिंह चौहान का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, मुझे उत्तराखंड विधानसभा के अंदर देहरादून में भी और गैरसैंण में भी आपको बहुत बार सदन के अंदर सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। हो सकता है कि यहाँ पर बैठे हुए बहुत कम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ होगा, परंतु प्रदेश के विकास के लिए जो भी कानून बनते हैं, जौनसार बाबर के विकास और हित के लिए जो भी बातें वहाँ होती हैं, उसमें यदि मैं ये कहूँ कि इसमें सर्वाधिक योगदान तथ्य और प्रामाणिकता के साथ यदि कोई व्यक्ति रखते हैं तो वो श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी, जो आज हमारे बीच में है। आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने, जैसे अभी धजवीर जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर के उत्तराखंड विधानसभा में जौनसार बाबर सहित पचवादुन का बहुत ही बखूबी अपना नेतृत्व किया और हम सब लोगों को विकास के साथ साथ एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, भारत चौहान जी आप आए और आगे का जो संचालन है श्रीमान भारत चौहान जी। जौनसार बाबर उत्थान समिति ग्राम बाडोर द्वारा खतकोरू के इस केंद्रीय स्थल वायाधार में आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हम सब लोगों के लिए बहुत ही सम्मानित विकासनगर विधानसभा के विधायक और जैसे आज अभी संचालनकर्ता ध्वजवीर जी कह रहे थे कि माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी आज न केवल विधायक की हैसियत से यहाँ आए हैं, बल्कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रतिनिधि बनकर के यहाँ आए हैं। इस हेतु आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी को हम 30 वर्षों से जौनसार बाबर की जनता को जागरूक करते हुए देख रहे हैं। जब लोगों के पास वाणी और कलम नहीं थी, के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी, ये प्रतीक सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जिन घोषणाओं को हमारे अध्यक्ष जी ने आपके बीच में रखा है, श्रीमान चौहान जी का जो अंदाज है, जो कार्यशैली है और जिस तरीके से उन्होंने क्षेत्र के लिए कार्य किया है, समिति आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास करती है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में जो मांगे यहाँ पर की गई हैं वो धरातल पर अवश्य उतरेंगी। अरे
फोटोग्राफर मंच पे चले जाएं। फोटोग्राफर स्कोर को आला देख लिया मैच सब जौन देख बे बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा राजेश चौहान जी से और यशपाल चौहान जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो हमने स्मृति चिन्ह सामूहिक रूप से, मैं सम्मानित समिति के सामूहिक रूप से ये स्मृति चिन्ह देकर के करना पड़ता है और आप वास्तव में उस पर खरे उतरे, इसलिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। माननीय विधायक जी और मैं, चूंकि आप मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, हम सब लोगों की इच्छा है, जौनसार बावर और उत्तराखंड की भी, कि केवल आप प्रतिनिधि ना हो, आप ऐसे स्थान पर किसी दिन मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में हो। शायद हम सब लोगों की इच्छा ये होगी। चूंकि ये स्थान जौनसार बावर का, तो मैं नहीं कहूंगा, पर जब हम जौनसार बावर की शुरुआत लखवाड़ से करते हैं, तो मैंने इससे पहले भी कहा कि सभी स्थानों जो खते हैं उनके एक प्रमुख स्थान है जहां पर अपने खत के नियम, खत की मीटिंग, खत के विकास की बातें तय होती है। जौनसार बावर का अगर मैं खत कोरू की बात करूं तो ये केंद्रीय स्थल वायाधार, इसको हम इस रूप में विकसित कर सकें कि ताकि हम अपने खत की बातें इस वायाधार पर बैठकर किस मिनी स्टेडियम में कर सकें। मैं अभी तक चौहान साहब ये भी कह रहा था कि जब ये मिनी स्टेडियम का निर्माण हुआ, उस निर्माण के बाद ये पहला आयोजन है जो यहाँ खत के लोगों से भी निवेदन किया कि यदि स्टेडियम बना करके कोई खेल कूद प्रतियोगिता उसमें नहीं होती और स्टेडियम अगर बंजर पड़ा हुआ है तो भविष्य में हम खत के लिए कोई दूसरे स्टेडियम की मांग नहीं कर पाएंगे जब हम वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में हमारी समिति, एक गांव की समिति ने प्रयास किया जिसमें तमाम लोग आप यहाँ पर उपस्थित हुए और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए जब युवाओं की बात आती है तो माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी हो सकता है कि आयु में अब और अधिक बड़े हो गए हो, परंतु आपके अंदर जोश और खरोश वो युवाओं वाला बरकरार है। इस स्टेडियम के निर्माण में भी यदि मैं ये कहूँ कि सबका सारा के सारा योगदान आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी का रहा तो इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। जिस उम्मीद के साथ आपने इस स्टेडियम का निर्माण करवाया, उसी उम्मीद के साथ ग्राम बाडो वासियों ने जिन भावनाओं के अनुरूप आपने यहाँ सरकार के माध्यम से जो धन खर्च करवाया या करा, उसकी प्रासंगिकता तब सिद्ध होगी जब प्रत्येक वर्ष समस्त खर्च के लोग एकजुट होकर के यह कार्यक्रम करेंगे। जो मांग पत्र हमने आपको दिया, निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आप हमारे बीच में हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मांग है उसमें लिखी है। समस्त खत की विधिवत बाडों में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में आदरणीय पूर्व ज्येष्ठ कनिष्ठ प्रमुख स्वराज सिंह जी उस मीटिंग में थे और जो मीटिंग में तय किया गया वो ही मांग है इस मांग पत्र में है। और खत कोरू के विकास के लिए निश्चित रूप से यहाँ का विकास बहुत आवश्यक है। आदरणीय चौहान जी तो उन नेताओं में से है जो अपनी मांगें मनवाने में हम सब लोग जानते हैं माहिर है। मैं आपका स्वागत करता